जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूवर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो और जो अपना कीमती समय निकाल के अपने ज्ञानवर्धन के लिए हमारे इस चैनल को देखते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पूरी दुनिया देख रही थी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव और बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव मैसेज भी गया मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि जो लोग मोदी को नहीं पसंद कर रहे थे देश के भीतर या देश के बाहर, वे सारे लोग नाखुश और उदास। और देश के भीतर या देश के बाहर जो भी मोदी के प्रशंसक हैं या थे या जो उनको पसंद करते हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कान और खुशियों की लहर दिखाई दी। समझते हैं विस्तार से मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। और लगातार तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए, जो कि नेहरू जी के कार्यकाल की बराबरी की ओर वो कदम बढ़ा चुके हैं। नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे और मोदी जी भी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। देश की राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई और इसमें मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल यानी कुल मिलाकर के 69 यानी 69 मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसमें शपथ ग्रहण करने वाले लोगों में मोदी जी के साथ माननीय श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह और अमित शाह जी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान सहित अन्य बहुत से मंत्री शामिल थे। आइए समझते हैं इसको विस्तार से, क्या होता है प्रधानमंत्री का पद और यह कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है भारत जैसे देश के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने अब नेहरू जी के कार्यकाल की बराबरी करने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पहली बार नेहरू जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 1952 में बने थे और उसके बाद 1957 में बने थे और अंतिम बार वे 1962 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। और उसके बाद ये नरेंद्र मोदी जी का समय है जब वे लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। आइए समझते हैं और अधिक विस्तार से। सबसे पहली बात तो ये कि भारत के संविधान के अनुसार कितना महत्वपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री का पद और क्या होता है देश का प्रधानमंत्री, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अनुच्छेद 74 यानी कि अनुच्छेद 674 इस बात को स्थापित करता है कि भारत जैसे गणराज्य का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए और साथ में उसके एक मंत्रिपरिषद भी होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहता है उसकी सूची वह राष्ट्रपति को सौंपता है और इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ उनको भी शपथ मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराते हैं। तो ये है इसका डिटेल। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि अनुच्छेद 75 यानी कि 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी कि अनुच्छेद 74 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत जैसे गणराज्य का एक प्रधानमंत्री और उसकी एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, यानी उसकी प्रधानमंत्री पद का गठन करता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 और प्रधानमंत्री के साथ साथ करता है एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात। और जब अनुच्छेद 75 आता है तो अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति एक मंत्री उसके मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। किसको शामिल करना है किसको नहीं शामिल करना है इसका चयन प्रधानमंत्री स्वयं करता है। तो ये बात है। अब आगे बात ये है
कि जो प्रधानमंत्री होता है, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रधानमंत्री के होते हुए देश में राष्ट्रपति की क्या जरूरत है और राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है जानना कि देखिए, भारत जैसा जो देश है, एक संघीय देश है, भारत जैसा गणराज्य जो है, इसमें दो प्रकार की व्यवस्था है। पहली व्यवस्था तो ये है कि शासन प्रमुख और दूसरा है राष्ट्र प्रमुख। तो राष्ट्र प्रमुख के रूप में देश में राष्ट्रपति का गठन किया गया है, यानी राष्ट्रपति जैसे पद को स्थापित किया गया है, और शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के पद को स्थापित किया गया है। तो इन दोनों का अलग अलग रोल है, यानी राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का नाम आता है और शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री का आता है। तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के कुछ अपने कार्य होते हैं जो वह खुद अकेले नहीं कर सकता है, उसके लिए जरूरी होता है कि उसकी मंत्रिपरिषद हो, साथ में राष्ट्रपति हो। तो अब और अधिक हम इसमें क्या समझेंगे कि सबसे पहली बात है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन का प्रमुख होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार का मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद का भी वह प्रमुख होता है। और पॉइंट नंबर 3 ये कि वह कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, और इसके साथ साथ जो कार्य हैं देश के या सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर के वह संसद के प्रति जवाबदेह होता है, और उसके साथ साथ वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जामिनेशन की, उनके लिए भी, कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या संबंध है। तो संबंध यही है कि जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है, यानी मुख्य सलाहकार होता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का एक अहम रोल होता है, और शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री का प्रमुख रोल होता है। और इसके अलावा जो भारत के संविधान का भाग 5 है, भारत के संविधान का भाग 5, जहां पर प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकार, यानी कि प्रधानमंत्री के का अधिकार क्या है और साथ ही उसके कर्तव्य क्या है देश के प्रति, उन सभी को निर्धारित किया गया है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप याद रखें कि संविधान के किस भाग में प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो ये है एक महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं उसके कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। यह है एक इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न। अब दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के पद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो वह है अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत जैसे गणराज्य का एक प्रधानमंत्री होगा और साथ में उसकी एक मंत्री परिषद होगी। और अनुच्छेद 75 में इस बात को निर्धारित किया गया है कि मंत्री परिषद का गठन जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये तो हो गई प्रधानमंत्री के पद की बात। आगे की जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने शपथ को ग्रहण किया। जी नहीं, उन्होंने शपथ ही नहीं ग्रहण किया है। और शपथ ग्रहण किया तो किस बात का शपथ ग्रहण किया, बात यह है। तो शपथ यहां जो ग्रहण किया जाता है देश के प्रधानमंत्री या अन्य उच्च पदों के द्वारा, वह जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की, वह किस बात की शपथ ग्रहण की, तो शपथ जो ग्रहण किया उन्होंने 2 शपथ को ग्रहण किया है। पहला शपथ ये उन्होंने ग्रहण किया कि मंत्री पद का, यानी कि अब वे देश के मंत्री हो गए हैं। तो यह जो निर्धारित किया गया है, ये व्यवस्था की गई है, वो अनुसूची 3 में भाग 1 के अंतर्गत की गई है। यानी कि मंत्री पद को अनुसूची 3 के भाग 1 में किया गया कि यानी इसके अंतर्गत उन्होंने शपथ ग्रहण किया। दूसरी बात, मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया अनुसूची 3 के भाग 1 के अंतर्गत, और गोपनीयता की शपथ उन्होंने अनुसूची 3 के भाग 2 के अंतर्गत ग्रहण किया। यानी कि मंत्री पद एवं गोपनीयता के शपथ का ग्रहण अनुसूची 3 के भाग 1 एवं भाग 2 के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये है इसका मुख्य बिंदु। और इन्हीं
अनुसूची 3 भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा चुनाव को जीत करके प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण किया है। तो ये जो देश में चुनाव हुआ था ये 18वां लोकसभा चुनाव था। और आप जान लीजिए कि संसद में कुल कितनी सीटें होती हैं, तो संसद में जो सीटें हैं वो 543 सीटें होती हैं। अब दूसरी बात ये कि इनको बुलाता कौन है, इनको राष्ट्रपति तो नहीं बुलाएगा कि आइए और आप शपथ ग्रहण कीजिए। इसके लिए एक कोई व्यक्ति होता है जो इनको बुलाता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है वो राष्ट्रपति भवन में ली जाती है, और उनको जो बुलाने वाला होता है क्रमवार वो होता है महासचिव। यानी महासचिव बुलाता है और फिर मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा, और साथ में मुझे पूरी आशा है आज आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि देश के प्रधानमंत्री का कितना महत्वपूर्ण रोल है और साथ साथ राष्ट्रपति कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।